वेलकम टू सनसाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज एक क्लास 12th का जो टॉपिक है उसके बारे में आज चर्चा होगी। और उस टॉपिक के बारे में बता दूं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। उसका जो टॉपिक एक है सेक्शन व्यू ऑफ ओवेरी। ओवरी का एक सेक्शन, जो इंटरनल सेक्शन है, उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी कि इस सेक्शन के बारे में कि ओवरी के जो अंदर ना किस प्रकार से एग का डेवलपमेंट होता है। एक इमेच्योर एग्स धीमे धीमे से मैच्योर बनने की कंडीशन में कैसे आता है। चलिए आज आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग बनने की जो प्रोसेस होती है या ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कह देते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis प्रोसेस के द्वारा ओवम बन के तैयार होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बताऊं मैं, ये oogenesis प्रोसेस में सबसे पहले जो सेल जो रेडी होती है वो है oogonia। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, और यहाँ पे oogenesis प्रोसेस के दौरान क्या बनता है? ओवम बनता है। अब ये यहाँ पे जो ओवम बनने की प्रोसेस में सबसे पहले oogonia की जो सेल्स होती है, और oogonia की जो सेल्स है, इसमें लगभग अगर बात करें वो बता दें, प्रत्येक ओवेरी में यहाँ पे ये एग्स बनना स्टार्ट होते हैं। और ये एग बनने की कंडीशन क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के द्वारा। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में क्या होता है, 3 या 4 या 5 दिनों की ब्लीडिंग स्टेज होती है। और उस ब्लीडिंग स्टेज के बाद अब ओवेरी के अंदर क्या प्रोसेस होने वाली है, ये इसकी ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स के बारे में आप जो देख रहे हैं, ये वही ब्लड वेसल्स है जो ब्लीडिंग स्टेज के द्वारा ये ब्रेकआउट हुई है, जो कि वेजिना के थ्रू ये ब्रेकआउट हो जाती है। उसके बाद बनना स्टार्ट होता है एग। और ये एग आगे चल के क्या होता है, ये सबसे पहले इमेच्योर एग है, जो कि एक प्राइमरी oocyte के रूप में होता है। ये इमेच्योर एग प्राइमरी oocyte के रूप में होता है। और आगे चल के ये प्राइमरी oocyte के रूप में होता है। और इस आगे चल के जैसे ये साइज में ग्रो होता है और प्राइमरी फॉलिकल के रूप में बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, इस कंडीशन के दौरान क्या होता है, ओवेरी में लगभग 60,000 से लेके 80,000 तक एग होते हैं। यस, प्राइमरी में यानी प्राइमरी oocyte में से जब सेकेंडरी oocyte बनता है उस समय प्रत्येक ओवेरी में 60,000 से लेके 80,000 तक एग होते हैं। यस, और केवल एक ही एग जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान प्रोसेस में आ पाता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म उस एग को फ्यूज करने की कंडीशन में आता है। नेक्स्ट, प्राइमरी फॉलिकल से जैसे जैसे ये साइज में ग्रो हुआ, इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को बोल इस जिस सब्सटेंस की ये बनती हुई है इसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसा। ये ग्रेन्युलोसा की लेयर बन गई इसके चारों ओर। जैसी बन जाती है वैसे ये साइज में फिर से ग्रो करना चालू करता हुआ है। और साइज में इसने जैसे ही ग्रो करना चालू किया, और ग्रो करने के बाद आगे चल के ये सेकेंडरी फॉलिकल या टेरिटरी फॉलिकल के रूप में बन जाता है। कब बन जाता है? इसके ऊपर एक से ज्यादा और ग्रेन्युलोसा की लेयर डेवलप होके ये इस प्रकार से टेरिटरी फॉलिकल बन के तैयार हुआ। अच्छा, इस टेरिटरी फॉलिकल में क्या होता है, एक एंथ्रम, एक कैविटी होती है। उस कैविटी यानी वो फिल स्पेस होता है जिसमें इसकी एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एंथ्रम। और यह एंथ्रम इस वाली सेल्स में, ये सेल अंदर और बाहर दो प्रकार की लेयर में डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर की लेयर को बोलते हैं इंटरना। क्या बोलते हैं? इंटरना। और बाहर की लेयर को बोलते हैं एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? एक्सटर्ना। जैसे ही आगे चल के जैसे ये अपने साइज में इंक्रीज होती है, और इंक्रीज साइज में होके ये बन जाती है क्या? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनती है? ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार हो जाती है। और ये ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के ये जैसे ही अपने साइज में ग्रो करता है, और ग्रो साइज में करने के बाद आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ये
एग ग्राफियन फॉलिकल से ये रप्चर होके कहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन की प्रोसेस के द्वारा ये एग बाहर आ गया और इसे फैलोपियन ट्यूब्स की जो फिम्बरी है उसको कलेक्ट करने के लिए तैयार हो गई। फिम्बरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और फिम्बरी इसको सीधा सीधा इसको कलेक्ट करेगी और ये फिम्बरी से होता हुआ कहां पे जाएगा, ये लीड करेगा इनफंडिबुलम को। इनफंडिबुलम से ये जाता है एम्पुला, एम्पुलर कैपिलरी में जाके इसका फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। आगे ध्यान देंगे, ये जब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गया, इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक विशेष प्रकार की ये मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा की ये लेयर होती है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर वही है जब ओवम को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो सबसे पहले उसे जोना पेलुसिडा की लेयर है उसको पार करना पड़ता है। उसके अंदर की लेयर है कौन सा, कोरोना रेडिएटा। यस, इसके अंदर भी एक लेयर है। जब ग्राफियन पॉलिकल का फिगर सेपरेट रूप से बनाया जाएगा तब आपको ये बताया जाएगा कि इसके अंदर भी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, तब जाके एक स्पर्म एंटर कर पाता है ओवम में और अब वो ओवम उसको एक स्पर्म फर्टिलाइज करने की कंडीशन में आ जाता है। तो इसके बाद ये 14 डेज में ओवुलेशन की कंडीशन हुई, आगे चल के कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस ल्यूटियम आगे चल के क्या हो जाता है, धीमे धीमे डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होने के बाद एक नई मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होने की कंडीशन में आ जाती है। तो बच्चों ये आपका ओवेरी का पूरा फिगर रहा। आगे के भी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, तब तक ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको कलेक्ट करिए और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।